मित्रों नमस्कार। आज की जो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत में पुस्तकालय अधिनियम और राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के वो सारे तथ्य, वो सारे बिंदु जो विभिन्न पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। साथ ही कुछ ऐसे स्मरण सूत्र भी हैं जिनके माध्यम से हम एक बहुत बड़ी सी सामग्री को याद रख सकते हैं। जैसे कि भारत में जितने भी पुस्तकालय अधिनियम आज तक बने हैं जिन राज्यों में, उनको याद रखना, उनके नाम याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है। उनके लिए भी मैंने स्मरण सूत्र बनाया है, याद रखने का सूत्र बनाया है। तो आज अपन इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि वीडियो देखने के पश्चात आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको ये लगे कि इस छोटे से वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी सी सामग्री है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि विद्या जो होती है वो कंठ की होती है। तो मेरा अधिकतम प्रयास ये रहेगा कि आपको जो भी सामग्री परोसी जा रही है वो आपको कंठस्थ तैयार हो जाए, आपको जब चाहे तब याद आए और आप उसको उपयोग में ले पाएँ, ऐसी सामग्री जो है वो मैं आपको परोसने जा रहा हूँ। और आगे के जो वीडियोज़ होंगे उनमें उत्तरोत्तर और अच्छा करते हुए, आपके लिए और सुंदर सामग्री बनाते हुए मैं अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखूँगा। तो आज अपन बात करते हैं पुस्तकालय अधिनियम की। तो सबसे पहले तो मैं आपको मित्रों ये बता देना चाहता हूँ कि अधिनियम जो है वो एक ऐसी नियम और विनियम की प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर किसी एक विशेष व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि अब अपन पुस्तकालय अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो पुस्तकालय अधिनियम का तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर या स्थानीय स्तर पर जो संघीय अपनी व्यवस्था है उसके तहत कानूनी मान्यता देते हुए नियम और विनियमों का निर्माण करना, जिन नियमों का उद्देश्य पुस्तकालयों में संग्रहित पाठ्य सामग्री का उपयोग, उसकी सुरक्षा और पाठकों तक उसको यथाशीघ्र और सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था, सिस्टम, तंत्र। तो ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, वो पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पुस्तकालय अधिनियम। अब भारत में पुस्तकालय अधिनियम, अब भारत में जो विभिन्न पुस्तकालय अधिनियम बने उनकी बात करेंगे। उनमें से फिर 2006 में अपने यहाँ राजस्थान में भी एक पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया, हमारे राजस्थान के जो जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनकी व्यवस्था के लिए। तो हम राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 की भी बात करेंगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं अगली स्लाइड पे। जो भारत में पुस्तकालय अधिनियम का आदर्श प्रारूप तैयार किया गया वो हमारे बहुत ही आदरणीय और पुस्तकालय अधिनियम के प्रणेता, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने तैयार किया। क्या किया? पुस्तकालय अधिनियम का आदर्श प्रारूप। और कब तैयार किया? 1930 में। तो यहाँ आप एक छोटे से वाक्य में 4 प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के प्रवर्तक कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। पुस्तकालय अधिनियम के प्रणेता कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वाले कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप कब तैयार हुआ? 1930 में तैयार हुआ। अगला वाक्य है वो देखिए, जिसे प्रथम अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन वाराणसी ने स्वीकार किया। इस आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को सर्वप्रथम अखिल एशिया शैक्षणिक
सम्मेलन वाराणसी ने स्वीकार किया। कौन से वाले सम्मेलन में? प्रथम सम्मेलन में, प्रथम अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन वाराणसी। प्रश्न बन सकता है कि आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का जो प्रारूप है उसको अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन वाराणसी के कौन से सम्मेलन में स्वीकार किया गया? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे विकल्प हो सकते हैं, तो वहाँ प्रथम सम्मेलन था ये। अगला बिंदु देखिए, डॉक्टर रंगनाथन के प्रयासों से भारत में सर्वप्रथम 1948 में मद्रास राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ? मद्रास राज्य में। वहाँ मद्रास विश्वविद्यालय में रंगनाथन शाह पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे थे, और तो उन्होंने तमिलनाडु में बहुत अच्छे से प्रयास किए और पुस्तकालय आंदोलन में अपनी महती भूमिका, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने इतना तगड़ा सा नेतृत्व किया कि आज उनका नाम विश्व भर में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे उनके 5 सूत्र कितने अच्छे से थे, उनका विस्तार भी देखा होगा। तो अब अपन अपने इस बिंदु पे वापस आते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन ने सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाया। कहाँ? मद्रास राज्य में 1948 में। अब मद्रास कहाँ है? तो मद्रास तो आप जानते ही कहाँ है, तमिलनाडु में। 1956 में भारत सरकार ने केपी सिन्हा की अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति का गठन किया। पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति का गठन कब किया गया? 1956 में। और किन की अध्यक्षता में किया गया? केपी सिन्हा की अध्यक्षता में। आज तक भारत में कुल 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। आज तक टिल डेट 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। वो 19 राज्य कौन कौन से हैं वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं, और कौन कौन से राज्यों में कब कब ये अधिनियम पारित हुए वो अगली स्लाइड में अपन देखते हैं। सबसे पहले 1948 में जो मद्रास वाली बात आई थी, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। फिर 1960 में आंध्र प्रदेश में, 65 में कर्नाटक में, 67 में महाराष्ट्र में, 79 पश्चिम बंगाल, 88 मणिपुर, 89 केरल, 93 हरियाणा, 94 मिजोरम, 2002 गोवा, 2002 में ही गुजरात, 2002 में ही उड़ीसा, 2005 में उत्तराखंड, 2006 में राजस्थान, और 2006 में ही उत्तर प्रदेश में भी, 2007 में लक्षद्वीप, 2008 में बिहार और छत्तीसगढ़, 2009 में अरुणाचल प्रदेश। तो अब इनको एक बार थोड़ा सा याद रखने के ढंग से अपन देखते हैं। 2002 में 3 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम बना, पारित हुआ। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा है, गुजरात है और उड़ीसा है। गोगुड़ी अगले सूत्र में आएगा, गोगुड़ी। तो जो गोगुड़ी है ना वो 2002 से संबंधित है। गोगुड़ी, गोवा, गुजरात और उड़ीसा, ये जब आप अगले सूत्र में देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। गोगुड़ी है, गोगुड़ी 2002 से संबंधित है। 2002 में 3 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। क्योंकि राजस्थान अपना राज्य है तो 2006 आपको याद रह ही जाएगा। अपना जो शीर्षक है इस वीडियो का टाइटल है उसमें भी लिखा हुआ है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006, तो वो आपको याद रह ही जाएगा। तो उसके साथ उत्तर प्रदेश भी था। अब जब उसके साथ उत्तर प्रदेश भी था तो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश का ही खंड उत्तराखंड है। तो 1 वर्ष पहले उत्तराखंड में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था। तो अब अपन देखिए 2002 के जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो तीनों बता सकते हैं। 2005 का एक बता सकते हैं, 2006 के 2 बता सकते हैं। अब 2008, 7, 8, 9 2007 में लक्षद्वीप में, 8 में बिहार और छत्तीसगढ़, दोनों पास पास के राज्य हैं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं और बिहार से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। इसलिए अपन आराम से बता सकते हैं कि 2008 में बिहार और
छत्तीसगढ़ में, और 2009 में अरुणाचल प्रदेश। 2009 में अरुणाचल प्रदेश। तो अपन 2002 से लेकर यदि 2009 तक चलें तो शायद सारे 10 जो पुस्तकालय अधिनियम है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किन किन राज्यों में लागू हुए, पारित हुए, वो बता सकते हैं। 2002 में गोगुड़ी, गोवा, गुजरात और उड़ीसा। फिर 2005 में उत्तराखंड, 2006 में राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 2007 में लक्षद्वीप, 2008 में बिहार और छत्तीसगढ़, 2009 में अरुणाचल प्रदेश। तो अब बाकी जो बचे हुए 9 हैं उनके साथ आप ही थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, पहला तो आपको वैसे ही याद है, प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, तो आप सम्मान से कहेंगे कि मद्रास राज्य में, है ना। और वर्तमान में उसका नाम है 1948 तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। फिर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में आंध्रा और कर्नाटक कहीं पास पास है। फिर 1967 में महाराष्ट्र में, 79 में पश्चिम बंगाल में, 88 में मणिपुर में, 89 में केरल में, 93 में हरियाणा में, 94 में मिजोरम में। अब ये 9 तो आप याद कर ही लोगे, एक प्रथम था इसलिए याद हो गया। फिर दूसरा और तीसरा आंध्र और जो कर्नाटका है वो पास पास हैं, तो ये 60-65 हैं, 60-65 हैं, है ना। तो ये थोड़े से याद रहेंगे ही। अभी मानव मस्तिष्क है, काम करना शुरू कर रहा है तो याद रहने लग जाएंगे, चिंता मत करो। तो 2002 से 9 तक के तो अपन खटाखट बता पा रहे हैं, और ये जो 9 हैं उनमें से 1-2 तो अपन ने कर ही लिए। अब थोड़ा सा इस स्लाइड को पॉज करके आप प्रयास कर लो, 1 से 19 तक पूरे आप बढ़िया ढंग से बोल पाएंगे। चलिए, एक सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है और मज़ेदार भी है। उत्तर पश्चिम खंड के 36 लाख बिहारियों के अंधे महामणि अरुणराज को हरिमीत कर्ण ने गोगुड़ी के युद्ध में हराया। ये हरिमीत कर्ण बहुत भयंकर आदमी था, इसने अरुणराज को हरा दिया। ये महामणि की उपाधि से विभूषित थे, अंधे थे, उत्तर पश्चिम खंड के राजा थे, है ना। और उत्तर पश्चिम खंड में 36 लाख बिहारी थे मित्रों। क्या यार, उत्तर पश्चिम खंड के 36 लाख बिहारियों के अंधे महामणि अरुणराज को हरिमीत कर्ण ने गोगुड़ी के युद्ध में हरा दिया। यह हरिमीत यानी जो ईश्वर का मित्र, भगवान विष्णु का मित्र, कौन? कर्ण। जो भगवान विष्णु का मित्र कर्ण है, उसने इस अरुणराज को हरा दिया साहब। और इस अरुणराज को महामणि की उपाधि मिली हुई थी और अंधे थे ये, है ना। तो उत्तर पश्चिम खंड के 36 लाख बिहारियों के अंधे महामणि अरुणराज को हरिमीत कर्ण ने गोगुड़ी के युद्ध में हरा दिया। अब आपको 19 राज्यों के नाम याद रखने से कोई नहीं रोक सकता जहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। उत्तर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, खंड से उत्तराखंड, के से केरल, 36 से छत्तीसगढ़, लाख से लक्षद्वीप, बिहारी से बिहार, अंधे से आंध्र प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, मणि से अरुण से अरुणाचल प्रदेश, राज से राजस्थान, हरि से हरियाणा, मी से मिजोरम, तय से तमिलनाडु, कर्ण से कर्नाटका, गो से गोवा, गु से गुजरात, उड़ी से उड़ीसा। अब आगे का जो है वो इस वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ दिया है कि युद्ध में हराया, ये तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ा हुआ है। तो गिन लीजिए, पूरे 19 हो गए इसमें। तो एक बार मैं इसको दोहरा के अगली स्लाइड पे जाता हूँ। उत्तर पश्चिम खंड के 36 लाख बिहारियों के अंधे महामणि अरुणराज को हरिमीत कर्ण ने गोगुड़ी के युद्ध में हराया। तो चलो, इस वाक्य को याद रखना। 19 राज्यों के यदि नाम याद रखने हैं तो, और 19 राज्यों के नाम याद रहेंगे तो उस राज्य के साथ सन बताने का काम आप स्वयं का दिमाग करेगा। जैसे जैसे आप राज्य का नाम बोलते जाएंगे, अपन ने पिछली स्लाइड में थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, तो आप जैसे जैसे राज्यों का नाम बोलते जाएंगे आपका दिमाग उस राज्य से संबंधित जो सन है वो आपको सौंपता जाएगा, जिस सन में
वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था। चलिए अपन बिना समय खराब किए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अरे आपने 19 राज्यों के नाम याद कर लिए, तो ये तो हैं ही क्या, ये तो केवल 6 राज्य हैं जहाँ क्या पुस्तकालय उपकर का प्रावधान किया गया है। अब पुस्तकालय उपकर का प्रावधान जहाँ जहाँ किया गया है वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और गोवा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और गोवा, है ना। तो इनको भी याद रखने का मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। देखिए अगली स्लाइड में, आंधे के कन हरि को तमगो, ये थोड़ा सा राजस्थानी से मिलता जुलता वाक्य है। तो आंधे के कन अर्थात अंधे व्यक्ति के पास हरि यानी विष्णु का, तमगो यानी मेडल, भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया मेडल किसके पास, अंधे के पास। आंधे के कने हरि को तमगो, जो अपना पीछे वाला था ना, उसमें वो अंधा अरुण राज हार गया था बेचारा, है ना। तो उसको फिर हरि ने कहा कि भाई अंधे हो के तूने संघर्ष किया, इसलिए तेरे को कुछ मेडल तो मिलना चाहिए ना। तो उसको क्या दे दिया, पुस्तकालय उपकर का मेडल दे दिया, अंधे के कने हरि को तमगो। आंधे के कने हरि को तमगो, अर्थात ये वो उपकर वाले राज्य हैं। तो इनको आप देख लीजिए थोड़ा सा। आंध्र क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, के केरला का, कन कर्नाटक, हरि हरियाणा, त तमिलनाडु, गोवा। तो 1 2 3 4 5 और 6, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु और गोवा। याद रह जाएंगे सब। आंधे के कने हरि को तमगो, वो छोटा सा वाक्य है। और ये 6 राज्य हैं, इनमें पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। तो अपन आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये भारत के जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम थे उनसे संबंधित छोटे छोटे से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पे मैंने चर्चा की थी। अब अपन राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के वो सारे बिंदु जिन पे तथ्यात्मक ढंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 का राज्यपाल ने अनुमोदन कब किया। तो जवाब होगा 20 अप्रैल 2006, और उसके 4 दिन बाद में तो इसको लागू ही कर दिया था 24 अप्रैल को। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू तो किया गया 24 अप्रैल 2006, और इसका राज्यपाल ने जो अनुमोदन किया था वो 2006 में 20 अप्रैल को किया था। चूँकि ये राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान है। तो ये तो कोई बताने वाली सी बात नहीं है, फिर भी ऐसा प्रश्न बना है तो अपन चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए कि इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं, कुल 8 अध्याय हैं। उनमें से पहला अध्याय है वो है प्रारंभिकी, दूसरा अध्याय है वो राज्य पुस्तकालय परिषद। इस पे प्रश्न बन चुका है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्य पुस्तकालय परिषद की गठन की जो प्रक्रिया है वो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के किस अध्याय में दी गई है, तो द्वितीय अध्याय में दी गई है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक, इस नाम से है तीसरा अध्याय। सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति चौथा अध्याय। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्त पांचवा अध्याय। छठा अध्याय अपना है सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं सार्वजनिक संगम को मान्यता। सातवां अध्याय है रिपोर्ट और निरीक्षण। आठवां है प्रकीर्ण। वैसे इन अध्यायों को क्रमशः याद रखने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप यदि याद रखना चाहें और कहीं रेयर मामलों में इससे प्रश्न बने तो आप तो कम से कम तैयार होंगे, इसलिए अपन इनको याद रखने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। जब कोई भी अधिनियम बनता है ना तो उसमें पहला अध्याय प्रारंभिक ही होता है, सदा ध्यान रखना, और अंतिम अध्याय प्रकीर्ण ही होता है। तो पहले दूसरे को तो याद रखने पहले और 8वें को तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतिम 8वां है और अंतिम प्रकीर्ण ही होता है, ये पक्की बात है। और पहला प्रारंभिक ही होता है किसी भी अधिनियम में। अब दूसरा, चूंकि अपन बात कर ही चुके हैं कि राज्य पुस्तकालय परिषद के गठन आदि से संबंधित सारी चीज़ें हैं। अब बचा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सातवां प्रकीर्ण से पहले वाला अंतिम है
रिपोर्ट और निरीक्षण, अंत में सदा रिपोर्ट और निरीक्षण ही होता है ना। तो अब तो क्रम से याद हो जाएगा। तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालयों से निर्देशन से संबंधित। चौथे में पद्धति, निर्देशन के बाद पद्धति और पद्धति के बाद वित्त की व्यवस्था। निर्देशन के बाद पद्धति, पद्धति के बाद वित्त की व्यवस्था और फिर मान्यता और मान्यता मिल जाने पे रिपोर्ट और निरीक्षण। तो पहला प्रारंभिकी, दूसरा राज्य पुस्तकालय परिषद, तीसरा निर्देशन से संबंधित, चौथा पद्धति से संबंधित, पांचवा वित्त से संबंधित, छठा सार्वजनिक संगम को मान्यता से संबंधित और सातवां जो है वो रिपोर्ट और निरीक्षण और आठवां प्रकीर्णन होना ही है। तो मेरे हिसाब से ये 8 अध्याय आपको याद रह जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने अंदर वाले स्टोर से आपका दिमाग निकाल के खटक से आपको नाम सौंप देगा कि अच्छा जी 5वां अध्याय तो वाह वित्त के लिए था, तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्त, फटाफट ध्यान में आ जाएगा। दूसरा जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है। हाँ, जिस दूसरे अध्याय की अपन बात कर रहे थे ना, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन जब इसका किया जाता है तो उसमें कौन कौन होंगे, कैसे कैसे होंगे, उन पे अपन चर्चा करेंगे, उनके सदस्यों पे चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से राज्य पुस्तकालय परिषद का सदस्य नहीं होता है या होता है ना। तो ऐसी स्थिति में इसमें शामिल सभी सदस्यों के बारे में अपने को जानना आवश्यक है और नाम निर्देशित सदस्य और जो पदेन सदस्य हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राज्य पुस्तकालय परिषद का नाम निर्देशित सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा, है ना। तो चलिए अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो बिंदु है, पहले बिंदु के बारे में तो अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसका पूरा का पूरा जो वर्णन है वो किस में है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 के दूसरे अध्याय में है। अच्छा, राज्य पुस्तकालय परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है ना वो 20 होती है, 20 संख्या होती है, जिसमें 12 तो होते हैं पदेन सदस्य, 12 सदस्य तो होते हैं पदेन और 8 सदस्य होते हैं वो नाम निर्देशित होते हैं। पदेन का मतलब होता है कि वो अपने अपने स्थान पे अन्य किसी पोस्ट पे हैं, अन्य किसी पोस्ट पे तो हैं और जैसे ही उस पोस्ट पे कोई आता है तो वो उसका सदस्य अपने आप हो जाता है। यानी वो जो पद है ना, वो पद ही उस राज्य पुस्तकालय परिषद का सदस्य है, वो पद उस राज्य पुस्तकालय परिषद का सदस्य है। उदाहरण के रूप में जैसे निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, तो अब निदेशक माध्यमिक शिक्षा स्वयमेव ऑटोमेटिक, है ना, राज्य पुस्तकालय परिषद का सदस्य है, उस पर कोई भी आए। चलिए, तो ये जो पदेन सदस्य हैं वो 12 सदस्य हैं, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष होता है वो पुस्तकालय का प्रभारी मंत्री होता है, वो होता है जिस मंत्री के पास सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रभार होता है, वो मंत्री तो होता है इसका अध्यक्ष, और इसका उपाध्यक्ष होता है वो होता है शासन सचिव। कौन सा शासन सचिव? जिसके पास पुस्तकालयों का उत्तरदायित्व हो। तो मंत्री और शासन सचिव ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। अब इसका एक सदस्य सचिव होता है, वो डायरेक्टर पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालय है, वो इसका सचिव होता है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव तीनों के बारे में अपनी चर्चा हो गई। इसमें बिंदु क्रमांक 12 पे, क्रम संख्या 12 पे निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालय सदस्य सचिव ऐसा लिख रखा है, और शुरू के 2 हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव कौन कौन होते हैं? जो प्रभारी मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है, और जो पुस्तकालयों के लिए उत्तरदायी शासन सचिव होता है वो उपाध्यक्ष होता है, और जो सार्वजनिक पुस्तकालय का निदेशक होता है वो इसका सदस्य सचिव होता है। बाकी लोगों के बारे में अपन बात करते हैं कि जो जो विभाग पुस्तकालय शिक्षा से या पुस्तकालय व्यवस्था से सीधे संबंध रखते हैं, उनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने भी अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे इसके सदस्य होते हैं। तो राज्य में ऐसे कौन कौन है अपन देख लेते हैं। एक तो शासन सचिव वित्त विभाग। अब शासन सचिव वित्त विभाग जो है वो धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना पुस्तकालयों की व्यवस्था के लिए, तो उनको सदस्य रखा गया है इस परिषद में, और वो चाहें उनके पास कार्याधिक्य हो तो वो चाहें तो
जो उप सचिव की रैंक का कोई व्यक्ति हो उसको अपनी तरफ से नियुक्त भी कर सकते हैं और वो वहाँ उनकी तरफ से कार्यभार देख सकता है। बाकी अपने कॉलेज एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, महाविद्यालय शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और पंचायती राज, इनके निदेशक, स्थानीय स्वशासन का निदेशक भी। तो इतने सारे निदेशक हो गए साहब। ये एक तो कॉलेज एजुकेशन का हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन का हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन का हो गया, पंचायती राज का हो गया, स्थानीय स्वशासन का, इनके सबके डायरेक्टर्स इसके सदस्य होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है वो इसका सदस्य होता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड का सचिव भी इसका सदस्य होता है। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जो स्टेट में एक ही होता है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, उसका जो अध्यक्ष है वो पुस्तकालय अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है। तो शायद ये 12 जो पद हैं वो अपने को ध्यान में रह जाएंगे, जो पदेन इसके सदस्य होते हैं। अगली स्लाइड में अपन जो नाम निर्देशित 8 सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो वैसे ध्यान रह जाएंगे अपने को, कोई खास नहीं है। इनमें 3 सदस्य तो ऐसे होते हैं जिनको अध्यक्ष नियुक्त करता है। कैसे लोगों को नियुक्त करता है? जो पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञ हों। 3 को तो अध्यक्ष नियुक्त कर देता है, पीछा छुटा। जिला पुस्तकालय का एक ऐसा पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है, जिसको राज्य सरकार नाम निर्देशित करती है, नियुक्त करती है। तो 4 हो गए। अब 2 ऐसे विख्यात विद्वान जिनको अध्यक्ष नियुक्त करता है। देखिए यहाँ पहले बिंदु में और तीसरे बिंदु में कुछ अंतर है। वहाँ पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञ है और यहाँ 2 विद्वान हैं, 2 प्रसिद्ध विद्वान, विख्यात विद्वान। ऐसे वैसे विद्वान नहीं, मेरे जैसे विद्वान नहीं। कहीं मैं ऐसा मैं मुझे भी तो बना दो थोड़ा, है ना, मैं भी कोई सदस्य रह लूँ भाई, पर ऐसा नहीं है। जो विख्यात विद्वान हों, जिनको लोग जानते हों, बहुत सारे लोग जानते हों, और वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऐसा अच्छा कार्य उन्होंने किया हो जो लोक प्रसिद्ध हो, तो ऐसे 2 विख्यात विद्वान और 3 पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञ और 1 जिला पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको राज्य सरकार नियुक्त करे। राज्य विधानसभा का स्पीकर जो है वो अपने 2 विधानसभा का स्पीकर अपने 2 विधायकों को, विधानसभा के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। तो देखिए 3 तो हो गए पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञ, 2 हो गए विख्यात विद्वान, 2 हो गए विधायक और 1 हो गया जिला पुस्तकालय अध्यक्ष, है ना। तो 3 2 2 1, 3 2 2 1, है ना, हो गया। तो ये 8 जो नाम निर्देशित सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो राज्य पुस्तकालय परिषद के ये 12 और 8 टोटल 20 सदस्य हैं। तो इनसे संबंधित जब भी प्रश्न बने तो आप बड़ी सावधानी के साथ कीजिएगा, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है ना वो सदा उलझाने का प्रयास करता है और अपना जो कार्य है वो है उलझन से निकलना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। चलिए मित्रों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आप कंठस्थ कर पाएंगे, अपने दिमाग में सुरक्षित कर पाएंगे, तो मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा। अब आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना। और यदि आप अन्य PDF फॉर्मेट में, वॉइस फॉर्मेट में, MP3 फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में अन्य लाइब्रेरियन परीक्षा से संबंधित सामग्री चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा वो होगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर सा वीडियो होगा। तब तक आप सबको नमस्कार।